तो दोस्तों बहुत टाइम से जिस मार्केट को जिस डिसीजन का वेट है वो कल आने वाला है। यूएस फेड की कल मीटिंग होने वाली है जहां पर ये फाइनली डिसाइड होगा कि क्या इंटरेस्ट रेट कट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। मोस्टली ऐसा माना जा रहा है कि कल इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे और आने वाले टाइम में होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट मीटिंग ये इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि इस मीटिंग के आउटकम से उसके बाद जो चेयरमैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें एक आइडिया मिलेगा कि नेक्स्ट रेट कट कब होने वाला है। अभी जो रेट कट है उसका डिसीजन आगे बढ़ते हुए नजर आया। उसका रीजन है, अभी रिसेंटली हमने बात की थी, जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो अभी बढ़कर आई है। तो अगर आप इन्फ्लेशन रेट यहां पर देखेंगे यूएस की, अभी लगभग 3.15% के आसपास चल रही है। और आप पिछले अगर हम 6 महीने का डेटा यहां पर देखते हैं इन्फ्लेशन का, तो आपको 3-3.5% के आसपास इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिल रहा है। अब फेड का ये मानना है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% के नीचे नहीं आएगी, यानी कि प्री कोविड के लेवल्स पे, अगर आप देखेंगे कोविड के आसपास 2020 के लेवल पे 2-2.5% के आसपास की इनकी इन्फ्लेशन रेट हुआ करता था। ये कोविड के टाइम पे बहुत ही कम इन्फ्लेशन हो गया था, लेकिन ऑन एन एवरेज यूएस में 1.5-2% के आसपास इन्फ्लेशन रेट रहता है। तो ये टारगेट इनका है कि जब तक 2% से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आएगी तब तक रेट बढ़ाने के बारे में, घटाने के बारे में ये लोग नहीं सोचेंगे। तो अभी जो रिसेंटली इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे 3.15% के आसपास के, इससे एक आइडिया मिल गया था कि हो सकता है अभी भी रेट कट ना आए। रेट कट की बातें इतनी क्यों चल रही है? क्योंकि अगर आप यूएस के रेट्स की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पे 2007 के टाइम पे 5% के आसपास यहां पर इनके इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे और अभी 5.33% के आसपास इंटरेस्ट रेट है। लगभग 2009 से लेकर 2020-21 तक इनके जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बहुत कम थे। अब वो इंटरेस्ट रेट कब वापस आएंगे इसका वेट मार्केट में हो रहा है। अभी एस्टिमेट है कि इस साल 2 से 3 रेट कट्स आ सकते हैं, यानी कि 75 पॉइंट्स के आसपास की इन्फ्लेशन में जो इंटरेस्ट रेट है उसमें गिरावट आ सकती है और इसका इंपैक्ट पॉजिटिवली मार्केट पे होगा। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट कट कब आएंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो 2% के नीचे नहीं आ रही है। कुछ लोग मान रहे हैं कि मई में जो इनकी मीटिंग होगी वहां पर इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है। कुछ लोग मान रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो अभी भी 2% के नीचे नहीं आया, तो शायद जुलाई से ये रेट कट्स आ सकते हैं। लेकिन ये चीज हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। 2023 में भी पूरा यही बातें हो रही थी कि रेट कट्स कब आने शुरू होंगे। अभी भी यही बातें हो रही हैं कि रेट कट्स कब आएंगे। फाइनली जब तक एक पहला रेट कट नहीं आएगा तब तक ये स्पेकुलेशंस लगती रहेगी। रिसेंटली बैंक ऑफ जापान ने भी अपने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन लिया है और पहली बार जो जापान है 17 सालों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से के बाद इन्होंने हाइक किया है। तो जहां पर हम यूएस में, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, बैंक ऑफ जापान ने बहुत टाइम के बाद 0.1% के आसपास का जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया है। तो पहले -0.1% के आसपास था, अब 0 से 0.1% के आसपास के इनके शॉर्ट टर्म रेट्स हो चुके हैं। तो जापान ने यहां पर इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ाए हैं, मिनिमम बहुत ही ज्यादा, लेकिन फाइनली यहां पर 17 सालों के बाद इन्फ्लेशन के रेट्स थोड़े बढ़े हैं। तो ये उम्मीद यहां पर है कि शायद यूएस में से भी कुछ डिसीजन आ सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल जब ये डिसीजन आएगा, डिसीजन ऑलमोस्ट यही माना जा रहा है कि कोई भी रेट कट नहीं आएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब इंटरेस्ट रेट कट आएगा उस पर थोड़ा मार्केट आइडिया लेने की कोशिश करेगी और उसके बाद आपको मार्केट में थर्सडे को इस पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसा भी रहता है हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैनल पे कैसे हम आगे आने वाले टाइम पे इसका मार्केट में क्या इंपैक्ट आएगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।